सॉरी डियर स्टूडेंट, टेक्निकल इशू के कारण वीडियो कट हो गई। तो पुनः बात करते हैं हम कर्म कारक द्वितीया विभक्ति होती क्या है। द्वितीया विभक्ति जो होते हैं, कर्ता जिस कर्म को करना चाहता है, कर्ता जो होते हैं कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। यहाँ पर बात की गई है कर्ता जिस कर्म को करना चाहता है। देखिएगा, ध्यान रखिए, अच्छे से इनको समझिए कि वहाँ पर कहना क्या चाह रही है। कर्म जो कारक हैं, द्वितीया विभक्ति कर्ता, कर्ता किसकी बात की जा रही है? ये जो कर्ता हैं, कर्ता की बात की जा रही है जिस कर्म को करना चाहता है, जिस कर्म को करना चाहता है अथवा जिस कर्म पर उसकी क्रिया का फल पड़ता है, जिस कर्म पर उस क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है, कर्म में किसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे लेखकः काव्यम रचयति, सोमेशः मंत्रम स्मरति, सीता वृक्षम पश्यति। तीन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिएगा। पुनः मैं बताना चाहूँगा, कर्ता जिस कर्म को करना चाहता है अथवा जिस कर्म पर उसकी क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे लेखकः काव्यम रचयति, सोमेशः मंत्रम स्मरति, सीता वृक्षम पश्यति। यहाँ पर देखिएगा, जो कर्म कारक है किसी काम को संपन्न करना, कर्म कारक। जैसे यह लिखने का काम कर रहा है, काव्यम रचयति, सोमेश जो है मंत्र पढ़ने का काम कर रहा है, सीता वृक्षम पश्यति मतलब वृक्ष को देखने का काम कर रहा है। यहाँ पर लेखक जो है वो करता है, सोमेश जो है वह करता है, सीता जो है वह करता है। बट क्या कर रहा है, यहाँ पर बात हो रही है कर्म कारक की। कर्म क्या कर रहा है? लेखकः काव्यम रचयति, लेखक जो है वहाँ पर काव्य की रचना कर रहा है। सोमेश जो है वह मंत्र पढ़ने का काम कर रहा है, मतलब मंत्र को स्मरणे का काम कर रहा है। सीता जो है वृक्ष को देखने का काम कर रहा है। तो कर्म क्या हो रहा है, समझ में आया? यहाँ पर बात की गई है क्रिया का फल पड़ता है, कर्म पर उसकी क्रिया का फल पड़ता है। लेखक जो है यहाँ पर काव्य को रचना करने का काम कर रहा है, मतलब जो करता है वह क्या कर रहा है? कर्म पर उनकी फल पड़ रहा है। कर्म जो है उनका काव्य की रचना करने का, उनका सीधा संबंध किससे है? रचना से है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? कर्म कारक द्वितीया विभक्ति की बात कर रही है। कर्मवाच्य में कर्म मुख्य हो जाता है, अतः यहाँ पर देखिएगा बात हो रही है कर्मवाच्य में जो कर्मवाच्य होते हैं वह मुख्य हो जाता है। अतः नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, पेज नंबर 101। उसमें भी प्रथमा विभक्ति होता है। पहले किसमें बात होगी कि कर्मवाच्य में कर्म मुख्य हो जाता है, अतः उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बात की गई है कि देवेन पाठः पठ्यते, देवेन पाठः पठ्यते, यहाँ पाठ कर्म है। देखिएगा, यहाँ पर पाठ की बात की गई है, यह कर्म है किंतु वह मुख्य है, अतः उसमें भी प्रथमा विभक्ति है। बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि देवेन पाठः पठ्यते। देवेन जो है वह पाठ पढ़ रहा है। पाठ क्या कर रहा है? वह पाठ को पढ़ने का कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, किंतु वह मुख्य है, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति होगा। भाई वहाँ पर मुख्य वाक्य हो रहा है कि देवेन जो है वहाँ का मुख्य कार्य क्या कर रहा है? पाठ को पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति की बात हो रही है। द्वितीया के उपपद, उनके कुछ उपपद के बारे में बताई गई है। देखिएगा, उपपद क्या होते हैं? द्वितीया के उपपद के बारे में बात की गई है। निम्न पदों के आने पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अभितः, चारों, ग्रामः अभितः वनम अस्ति,
परितः मतलब भी होता है चारों ओर, सर्वतः मतलब भी होता है चारों ओर। दुर्गम परितः सर्वतः परिखा अस्ति, कि दुर्गम दुर्गम जो होते हैं वहाँ पर चारों ओर क्या हो रही है, परिखा अस्ति। समय निकषः पास, समय निकषः मतलब होता है पास, विद्यालय समस्या निकषः उपवनम अस्ति, कि विद्यालय के समय या फिर पास में क्या है, उपवनम है। प्रति ओर की बात की जा रही है, राजकुमारः नगरम प्रति गच्छति। धिक्कम धिक्कारः धिक्कम दृष्टिम दुष्टम। इस प्रकार कुछ वाक्य उपपद के बारे में बात की गई है, उपपद को आप लोग स्टडी कीजिएगा। कारक, करण कारक तृतीया विभक्ति के बारे में हम देखते हैं कि क्या होती है। जो कारक हैं, करण कारक तृतीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति क्या होती है? क्रिया को करने में जो साधन सबसे अधिक सहायक होता है, क्रिया को करने में जो साधन सबसे अधिक सहायक होता है। एग्जाम्पल्स के रूप में मैं बताना चाहूँगा। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर उनके साधन, मारने का जो साधन है किसके द्वारा किया जा रहा है? बाण से मारने का काम कर रहा है वह। साधन, उनकी साधन क्या है, मारने का साधन क्या है? बाण है। किनके द्वारा मारा जा रहा है? राम के द्वारा मारा जा रहा है। किनको मारने का काम कर रहा है? रावण को मारने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो राम है वह कर्ता का प्रयोग हो रहा है, मारने का काम कर, वह मारने का कर्म कर रहा है, साधन उनकी बाण है। इस प्रकार एक एग्जाम्पल से बताया मैंने। क्रिया को करने में जो साधन सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं, करण कहते हैं। चिन्ह को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, जहाँ पर मैं ब्रैकेट्स में बताया उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें करण में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृद्धम दंडेन चलती, क्या बताया गया है? वृद्धा दंडेन चलती, जो बूढ़ा है ना, उसके बारे में बात की गई है। वृद्ध के बारे में बात की गई है, दंडेन चलती। अध्यापकः कमलेन लिखती, यहाँ पर बताया गया है अध्यापकः कमलेन लिखती। अध्यापक जो गुरु जी हैं, जो शिक्षक हैं, वह कमल से कलम से लिख रहे हैं। यहाँ दंड तथा कलम चलने व लिखने की क्रिया में सहायक होने से करण है। ठीक है, देखिए अध्यापक का जो पेन है वो कलम लिखने का कर्म कर रहा है। वृद्ध है वह दंड का काम कर रहा है, जो दंड चलती है ना, दंडेन, दंडेन जो है डंडा लेकर चलता है। इस प्रकार उनकी जो सहायक हो रही है, भाई डंडा के बिना चल पाएगा क्या? वृद्ध नहीं चल पाएगा, इसीलिए वहाँ पर दंड की सहायक हो रही है। अध्यापक लिखने के लिए कलम की सहायता ले रहा है, तो कलम की पेन की सहायता ले रहा है। तो जहाँ पर सहायक होता है, सबसे अधिक सहायक होता हो, वहाँ करण होते हैं। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, मैंने पहले भी बताया। तो इस प्रकार याद रखिएगा, इनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब तृतीया के उपपद क्या हैं? तृतीया जो हैं उनके उपपद के बारे में बात की गई है। निम्न पदों के योग में तृतीया विभक्ति होते हैं। निम्न पदों के योग में क्या होती हैं? तृतीया विभक्ति के उपपद होते हैं, जैसे सह, साकम, सार्थम, समयम, मतलब सभी के सभी में इनके जो मीनिंग्स हैं सात। पुत्रः जनकेन सह गच्छति, मतलब पुत्र जो है जनक के साथ में, यानी जनकेन उनके साथ में क्या कर रहे हैं? गच्छति मतलब जा रहे हैं। सदृशम तुल्यम, मतलब इनके दोनों के मीनिंग्स एक हैं, समान। ज्ञानेन तुल्यः निधिः नास्ति। हीनम शून्यम, हीनम शून्यम का मीनिंग्स होते हैं रहित। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अलम मना करना, अलम विवादिन, अलम परिश्रेण, जो मना करने की भाव पैदा हो रही है। परिश्रमेण, विवादिन हेतु कारण का चिन्ह होते हैं, सॉरी कारण का मीनिंग्स होते हैं। बिना नाना, बिना धनेन बिना नाना न सुखम,
इस प्रकार उनके कुछ उपपद तृतीया विभक्ति के जो उपपद हैं तृतीया के, उनके बारे में मैं आपको बताया, उनको आप स्टडी कीजिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या बताया गया है, जो संप्रदान कारक हैं, संप्रदान क्या होती हैं, उनके चिन्ह को स्टडी कीजिएगा। संप्रदान कारकम, कारक चतुर्थी विभक्ति, कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है, कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है, कर्ता याद रखिएगा, कर्ता कौन होते हैं, जैसे मोहनम पुस्तकम पठति, मोहन इसमें क्या है, कर्ता है। पुस्तकम पठति, पढ़ना उसकी क्रिया है, उनके जो सहायक कर्म है वो क्या कर रहे हैं, पुस्तक को पढ़ने का काम कर रहा है। तो कर्ता को याद रखिएगा, कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है या जिसके लिए दान की क्रिया करता है, जिसके लिए क्या किसकी दान की क्रिया करता है, वह संप्रदान होता है। क्या होती हैं, संप्रदान होती हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे धनिकः भिक्षुकाय धनम यक्षति, धनिकः भिक्षुकाय धनम यक्षति की बात की गई है। यहाँ भिक्षुक जो संप्रदान है, अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति की बात की गई है कि जो संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति की प्रयोग होते हैं। हमेशा आप देखेंगे जो संप्रदान कारक होते हैं वह हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो मैंने इनके कुछ परिभाषा के बारे में बताया कि कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है, जिसके लिए दान की क्रिया करता है, जिसके लिए दान की क्रिया करता है वह संप्रदान होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि भिक्ष, जो गरीब होते हैं वह क्या करते हैं, गरीब जो लोग होते हैं या फिर जो भिखारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, भिक्षा मांगने का काम करते हैं। तो एक आदमी के द्वारा एक गरीब को क्या दिया जा रहा है, भिक्षा दिया जा रहा है, मनुष्य के द्वारा कुछ भिक्षा दिया जा रहा है। तो वहाँ पर मनुष्य जो होते हैं वह कर्ता का प्रयोग होगा, वहाँ पर कर्ता शब्द आएंगे। लेकिन जो देने की सहायक काम हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, संप्रदान कारक हो रहा है। संप्रदान कारक है वहाँ पर, संप्रदान में हमेशा क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। धनिकः भिक्षुकाय धनम यक्षति, जो धनिक है, जो अमीर आदमी है, वह भिखारी को क्या कह रहा है, धन देने का काम कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल्स के रूप में मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। धनिकः भिक्षुकाय भिक्षुकाय धनम यक्षति, कि जो धनिक है भिखारी को धन देता है। यहाँ भिक्षुक संप्रदान है, भिक्षुक की बात की गई है, संप्रदान है, अतः इसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार स्टडी कीजिएगा। चतुर्थी विभक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, संप्रदान कारक के बारे में बताया। चतुर्थी के उपपद क्या होते हैं, चतुर्थी जो होते हैं उनके उपपद जो होते हैं, निम्नलिखित पदों के आने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। नमः, उनकी जो मीनिंग्स होते हैं, नमस्कार, नमः शिवाय दिए हुए हैं, श्री कृष्णाय नमः दिए हुए हैं, सभी में क्या होते हैं, उनके जो उपपद है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किए गए हैं। स्वस्ति, कल्याण की बात की गई है। प्रजाभ्य स्वस्ति छात्राय स्वस्ति की बारे में बात की गई है, जो कि स्वस्ति का जो मीनिंग्स होता है कल्याण। प्रजाभ्य स्वस्ति मतलब प्रजा जो होते हैं, वहाँ पर प्रजा जो गण होते हैं उनको क्या बोला जा रहा है, कल्याण हो। इस प्रकार के जो प्रजागण को किया जाता है वहाँ पर भी क्या बताए गए हैं, चतुर्थी विभक्ति की बात की गई है। तो इस प्रकार आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स, देखिएगा पैराग्राफ्स 102 में आइएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर बात की गई है उनके जो कुछ उपपद हैं, जैसे स्वाहा आहुति, अन्याय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अलम पर्याप्त, रामः रावणाय अलम, अलम मल्लः मल्लाय, रुच जिसे अच्छा लगे,
बालकाय क्रीडकम रुच्यते, क्रुद्ध कुपम, जिस पर क्रोध किया जाए, पिता पुत्राय क्रुध्यति कुप्यति। इस प्रकार कुछ उपपद के बारे में भी बात की गई है, तो आप उपपद को स्टडी कीजिएगा। अब बात करते हैं अपादान कारक पंचमी विभक्ति। जो अपादान कारक होते हैं, जैसे अपादान कारक के मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, आप लोगों को जो बुक्स में दिए हैं उससे अलग एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो आप देखिएगा, कुछ अपादान कारक के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि बताया क्या गया है। अपादान जो कारक हैं, यहाँ पर देखिएगा, अपादान जो कारक दिए हुए हैं, अपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में बात की गई है। जिससे कोई वस्तु पृथक या अलग हो, जिससे कोई वस्तु होती है वह क्या होती है, पृथक होती है, अलग होती है, उसे अपादान कहा जाता है। जैसे अपादान के बारे में बात की गई है कि अपादान में पंचमी जो विभक्ति होती है, अपादान जो कारक होती है पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यहाँ पर कुछ मैं जो एग्जाम्पल्स बताने वाला था कि वही एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी बुक में दिए हुए हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, जिससे कोई वस्तु क्या होती है, पृथक होती है, अलग होती है, उसे अपादान कहा जाता है। हम व्याकरण खंड की बात कर रहे हैं, संस्कृत व्याकरण खंड की बात में हम कारक को पढ़ रहे हैं। कारक जो होते हैं 8 प्रकार के कारक होते हैं, उसमें से जो पंचमी विभक्ति है अपादान कारक के बारे में हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। छात्रः पाठशालायाः आगच्छति, इन वाक्यों में अलग होने की क्रिया, देखिएगा इन वाक्यों में अलग होने की जो क्रिया होती है वह वृक्ष है, पाठशाला है, हो रही है, अतः भी अपादान तथा उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि अपादान जो कारक होते हैं अलग होने की भाव के लिए होती हैं, पृथक होने की भाव के लिए होती हैं, जिसमें अपादान कारक होती हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती हैं। जैसे वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब वृक्ष से क्या हो रही हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं। वृक्ष जहाँ खड़ा था, जहाँ पर है वहीं पर है, क्योंकि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होगा। छात्रः पाठशालायाम् आगच्छति, है ना, छात्र जो होते हैं पाठशाला से आ रहे हैं, मतलब वहाँ पर जो उनकी जो पाठशाला है, पाठशाला जहाँ पर था वहीं पर है, लेकिन छात्र क्या कर रहे हैं, पाठशाला से बाहर आ रहे हैं, मतलब घर की ओर आ रहे हैं, समझिए। तो वहाँ पर अलग होने की भाव का पैदा हो रही है, कहाँ पर, छात्र जो होते हैं पाठशाला से अलग हो रहे हैं। उसी प्रकार जैसे मुस्कः बिलम बाहर करोति, मतलब जो मुसक होती है, चूहा जो होते हैं वह क्या होती है, अपने बिल से बाहर की ओर आ रहे हैं या फिर बाहर कर रहे हैं उनको। तो जो वहाँ का बिल है, जो छेदम बोलते हैं, बिल बोलते हैं, वह स्थिर है वहाँ पर, बट वहाँ की जो चूहा होते हैं, वहाँ के मुसक जो होते हैं वहाँ से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान का भाव पैदा होगा। इस प्रकार मैंने अपादान के बारे में कुछ बताया कि कैसे होते हैं। आप भी याद रखिएगा, जब भी कोई भी चीज़ उनसे अलग का भाव पैदा होगा, पृथक का भाव पैदा होगा, वहाँ अपादान कारक होगा। पंचमी के उपपद के बारे में बात की गई है कि निम्न पदों को योग पंचमी विभक्ति होते हैं। जैसे आ प्रभृत, मतलब से लेकर होते हैं। भयित अर्थात भय हेतु, अर्थात भय के कारण से होते हैं, जिसे रक्षा की जाए। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न हो। ऋतुम बिना बिनी, जैसे बही बाहर, नगराद बही उपवनम अस्ति, नगर के बाहर में क्या है, उपवन है, बताया गया है। तो इस प्रकार कुछ पंचमी विभक्ति के उपपद के बारे में दिए हैं। उपपद मतलब होता है उनके जो साथ होते हैं, उनके जो पद होते हैं, उन्हीं के बारे में बताई गई है। अब बात करते हैं हम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के जो षष्ठी विभक्ति हैं, संबंध के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। संबंध जो होते हैं, कैसे संबंध होते हैं, का, के, की, रे, टा, रे, री, ये सब क्या होते हैं, संबंध के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो संबंध के बारे में बताया गया है षष्ठी विभक्ति। संज्ञा
आदि का अन्य शब्दों से संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संज्ञा किसके बारे में बात की गई है? नाउन्स के बारे में बात की गई है। नाउन्स जो होते हैं, संज्ञाएं होती हैं, शब्दों में संबंध बताने के लिए, शब्दों में संबंध बताने के लिए, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में बताया गया है, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः आसीत्। रामस्य अनुजः, अनुज मतलब क्या बताया गया है? भाई के बारे में बात की गई है। तो रामस्य, राम के भाई लक्ष्मण, आसीत् मतलब हैं या फिर थे। देवस्य पुत्रः सोमदत्तः अस्ति, मतलब यहाँ पर जो संबंध की बात की गई है, रामस्य लक्ष्मणस्य, आप बोल सकते हैं राम और लक्ष्मण क्या है? भाई हैं। देव के पुत्र कौन हैं? देव के पुत्र सोमदत्त हैं। इन वाक्यों में लक्ष्मण को राम का भाई तथा सोमदत्त को देव का पुत्र बताया गया है। अतः राम तथा देव से संबंध बताने के लिए उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आप भी याद रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स बताया मैंने, जो ब्लैक्स दिख रहे हैं वो एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, समझिएगा एग्जाम्पल्स में दिए क्या हैं। संबंध जो षष्ठी विभक्ति के बारे में बताया कि जो षष्ठी विभक्ति है, संज्ञा आदि का अन्य संबंध से, अन्य शब्दों से संबंध बतलाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामस्य अनुजः लक्ष्मणः आसीत्, देवस्य पुत्रः सोमदत्तः अस्ति। इन वाक्यों में क्या है? जो लक्ष्मण को राम का भाई और सोमदत्त को देव का पुत्र बताया गया है। अतः राम और देव से संबंध बतलाने के लिए उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैं इसलिए पुनः दो बार आपको बता रहा हूँ कि आपके जो मेमोरीज हैं उनमें कुछ बात अच्छे से स्टोर हो जाए। कुछ उनके षष्ठी विभक्ति के उपपद के बारे में बताया गया है। उपपद क्या होती हैं? उपपद को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, उपपद के बारे में बताई गई है। अब बात करते हैं हम पेज नंबर 103 में, देखिएगा 103 के बारे में बताया गया है। उपपद के बारे में आप लोग स्टडी कीजिएगा। जैसे पुरतः मतलब होता है सामने, पृष्ठः मतलब होता है पीछे, ऊपरी मतलब होता है ऊपर, अधः नीचे, उत्तरः उत्तर में। इस प्रकार कुछ उनके उपपद दिए हुए हैं, उनको स्टडी कीजिए। अब बात करते हैं हम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के बारे में बात करते हैं कि अधिकरण कारक क्या होती हैं। अधिकरण कारक जो होती हैं सप्तमी विभक्ति, क्रिया का आधार अधिकरण होता है। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, जो क्रिया का आधार होते हैं। अधिकरण सप्तमी विभक्ति, क्रिया का आधार क्या होती है? अधिकरण होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कूपे जलम अस्ति, कक्षायां छात्रः तिष्ठन्ति। इन वाक्यों में जल का आधार कूप है तथा छात्र के बैठने का आधार कक्षा है। अधिकरण की बात की जा रही है, सप्तमी विभक्ति की बात की जा रही है। जैसे अधिकरण का आधार होता है कि सप्तमी विभक्ति के बारे में बात की गई कि कूपे जलम अस्ति, मतलब जो जल का आधार किसको बताया गया है? कुएं को बताया गया है। छात्र का बैठने का आधार किसको बताया गया है? कक्षा को बताया गया है। तो एक आधार होना चाहिए वहाँ पर। अधिकरण सप्तमी विभक्ति में होती है, अतः ये अधिकरण है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें हुआ है सप्तमी विभक्ति के बारे में क्या की बात की जा रही है। तो सप्तमी जो विभक्ति होते हैं अधिकरण कारक के लिए होते हैं। तो अधिकरण कारक को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। सप्तमी विभक्ति के कुछ उपपद के बारे में बात की गई है कि इन पदों के आने पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निपुणतावाचक शब्द भी होते हैं। निपुणतावाचक शब्द कुछ बताए गए हैं कि मोहनः व्याकरण पटु, है ना, धूर्तः अक्षेषु, सौंडः चतुरः वा, लीलाः वीणायां निपुणः, विदुरः नीतौ निपुणः। इस प्रकार कुछ नीति निपुणवाचक शब्द भी बताए गए हैं। संबोधन जो होते हैं क्या होती हैं? संबोधन जो कारक होते हैं उसके बारे में, संबोधन कारक के बारे में भी बात कर लेते हैं कि संबोधन जो कारक होती क्या है। संबोधन जो होते हैं दीर्घ शब्द के लिए होते हैं। किसी को पुकारने या बुलाने के लिए
संबोधन का प्रयोग किया जाता है। क्या होती है? किसी को बुलाने या फिर पुकारने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा। संबोधन का प्रयोग जब भी होगा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे ईश्वर माम रक्ष, हे ईश्वर, वहाँ पर कुछ संबोधन के चिन्ह दिए हुए हैं, देखिएगा। जब भी संबोधन की क्रिया की बात आएगी, जब भी संबोधन का प्रयोग होगा, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, वहाँ पर पुकारने की बात आएगी, बुलाने की याद आएगी, बुलाने की बात आएगी। भो बालकः अत्र आगच्छतः, हे बालक अत्र यहाँ आगच्छतः आओ। हे दुष्टः दूरम अप्सरः, हे राम, हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये सब के सब क्या होती हैं? संबोधन के कारक चिन्ह हैं। तो संबोधन कारक के बारे में मैं बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समास के बारे में बात करेंगे। समास क्या होती हैं, समास के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। तो अच्छे से व्याकरण को पढ़िए, पाठमाला को पढ़िए। बाय बेटा।